हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साक्षी मूलचंदानी's बायोलॉजी। तो आज हम कवर करेंगे सेल बायोलॉजी का साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे कि स्केलेटन बेसिकली स्केलेटन क्या है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है ना। हम एक प्रॉपर शेप देता है हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज को सपोर्ट करता है। वैसे साइटोस्केलेटन मतलब सेल का साइटोस्केलेटन, वो भी सेल का ढांचा जो कि सेल को सपोर्ट करेगा, सेल को शेप देगा, राइट। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स: actin, microtubules and intermediate filaments. They are all basically the protein filaments. एक्टिन, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट से बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से, और इनके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। अब बेसिकली साइटोस्केलेटन का फंक्शन देखा जाए तो साइटोस्केलेटन हेल्प करेगा सेल के शेप में, सेल के डिवीजन में और ट्रांसपोर्टेशन में। साइटोस्केलेटन सेल के मसल्स और बोन की तरह एक्ट करता है। मसल में मतलब क्या? मूवमेंट। जो भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं किस वजह से? मसल्स की वजह से, राइट। जो भी सेल मोटिलिटी करता है, मूवमेंट करता है, अपना शेप चेंज करता है, डिवीजन करता है, that is because of cytoskeleton, because cytoskeleton is muscles act as well as bone of the cell. We can see here, ये हमारी बॉडी है, प्रॉपर विथ प्रॉपर बोन है, प्रॉपर स्केलेटन है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी है जो कि विथआउट स्केलेटन है, देख ही सकते हैं आप। यूकैरियोटिक सेल को के वेराइटी ऑफ शेप, यूकैरियोटिक सेल को शेप देना, सपोज फैगोसाइटोसिस कर रही है, सूडोपोडिया फॉर्म कर रही है, फिलोपोडिया फॉर्म कर रही है, ये जो भी शेप यूकैरियोटिक सेल है, मोटिलिटी, मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। से ऑर्गेनाइज मेनी कंपोनेंट्स इन द इंटीरियर, जो भी ऑर्गेनेल्स इंटीरियर में है प्रॉपर, हर एक ऑर्गेनेल अपनी जगह पे प्रॉपर है, अपनी जगह पे वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। राइबोसोम राइबोसोम की जगह पे, ईआर ईआर की जगह पे, गोल्गी गोल्गी की जगह पे, राइट, बिकॉज ऑफ व्हाट? साइटोस्केलेटन। इंटरैक्ट मैकेनिकली विद इन्वायरमेंट, मैकेनिकली इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। और एनिमल सेल, जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, उसको मेन सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है? साइटोस्केलेटन। बैक्टीरिया के पास कोई साइटोस्केलेटन नहीं है, कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है बैक्टीरिया के पास, ओके। साइटोस्केलेटन कैसा है? हाईली डायनामिक, हाईली चेंजेबल स्ट्रक्चर, जो कि अपनी शेप और साइज में लगातार बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो सकता है, ओके। उसकी वजह से ही तो हाईली डायनामिक है, इसी वजह से तो सेल शेप चेंज कर रही है, अपना साइज बदल रही है, डिवाइड हो सक रही है, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स, जैसा जैसा सिग्नल आ रहा है वैसा रिएक्ट कर पा रही है। कब फिलोपोडिया फॉर्म करना है, कब चलना है, कब रुकना है, कब फाइगोसाइटोसिस करना है, कब पाइनोसाइटोसिस करना है, ऑल दैट। साइटोस्केलेटन एक्ट एज अ बोन एज वेल एज मसल ऑफ सेल। क्रॉल कर रही है सेल, चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल सेल, किस वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। और चेंज ऑफ सेल शेप when a embryo develops. विदाउट स्केलेटन स्पर्म कभी एक तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लैजेला, यूकैरियोटिक फ्लैजेला किसका बना है? साइटोस्केलेटन का। मैं बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात नहीं कर रही हूँ, बैक्टीरियल फ्लैजेला नहीं बनता है साइटोस्केलेटन का, बैक्टीरिया फ्लैजेला तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनता है। पर हमारे यूकैरियोट्स में जो सिलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते, दैट कंसिस्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नहीं रहेगा तो न कभी वाउंड हील होगे। न्यूट्रोफिल्स कैसे कर पाएगी फाइगोसाइटोसिस? जहाँ प्रेजेंट है, जहाँ इंफेक्शन हो रहा है, वहां कैसे आ पाएंगी? कैसे क्रॉल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी अगर साइटोस्केलेटन नहीं है तो। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, स्पर्म कभी एक तक रीच ही नहीं हो पाएगा। तो हम साइटोस्केलेटन का फर्स्ट पोर्शन कवर करने जा रहे हैं, दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स।
एक्टिन फिलामेंट्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट्स। कुछ भी नहीं है, हेलिकल स्ट्रक्चर है एक्टिन प्रोटीन का। ये देख सकते हैं आप, हेलिकल, ऐसे लाइक अ डीएनए, स्पाइरल लाइक। लीनियर बंडल्स में अरेंज हो सकती है, 2D में, 3D में। जी एक्टिन मोनोमर्स फॉर्म में प्रेजेंट है, आइडेंटिकल मोनोमर्स है। इसका पॉलीमराइजेशन होके एफ एक्टिन बनेगा। एफ मतलब फाइब्रस, जी मतलब ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर मतलब स्पेरिकल है। एक्टिन मोनोमर्स आइडेंटिकल है, उनका ही पॉलीमराइजेशन होके एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन बन रहा है। फाइब्रस फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन बन रहा है। फाइब्रस एक्टिन फिलामेंट, फाइबर्स लाइक लिनियर स्ट्रैंड। पर मोनोमर क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट जब बन जाती है, उसके पास स्ट्रक्चरल पोलैरिटी रहती है, मतलब एक एंड पॉजिटिव रहता है जहां से एडिशन होगा फटाफट, और एक निगेटिव एंड है जहां से निकलते जाएंगे मोनोमर्स, जहां से डीपॉलीमराइजेशन होगा। थ्रू आउट सेल एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा पर आपको सेल कॉर्टेक्स में नजर आते हैं। सेल कॉर्टेक्स क्या है? ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट आई एम शोइंग यू इन अ रेड कलर। और ये ब्लू वायलेट कलर का जो है, ये एक्टिन फिलामेंट है, दैट इज सेल कॉर्टेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंडर का पोर्शन, ये सेल कॉर्टेक्स, जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स मेजरली प्रेजेंट है। एक्टिन फिलामेंट अनस्टेबल रहते हैं विथआउट प्रोटीन, और विथ प्रोटीन स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये प्रोटीन क्या है? एआरपी, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। एआरपी है तो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, नहीं है तो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एक्टिन फिलामेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus ऑफ मसल सेल फॉर्म होता है। एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सक रहे हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सक रहे हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर में जैसे फिलोपोडिया फॉर्म कर दिया, सूडोपोडिया फॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्म कर दी, लैमेलिपोडिया फॉर्म कर दिया। परमानेंट स्ट्रक्चर में माइक्रोविलाई, जो कि इपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट रहता, परमानेंट स्ट्रक्चर है। और स्मॉल कंट्रैक्टाइल बंडल दैट दैट कैन एक्ट एज टीनी मसल्स इन एनिमल सेल्स। इस सबके पिक्चर्स दिए मैंने पीछे, ये देख सकते हैं आप। फिलोपोडिया हेल्पिंग सेल मोटिलिटी, क्या कर रहा है? सेल की मोटिलिटी में मदद कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग सेल के डिवीजन में मदद कर रहा है। लैमेलिपोडिया बेसिकली इसका भी फंक्शन सेल मोटिलिटी का ही है। फागोसाइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कैसे? साइटोस्केलेटन की वजह से, एक्टिन फिलामेंट की वजह से। सेल कॉर्टेक्स में रहता है एक्टिन, सेल कॉर्टेक्स। ये see these are actin filaments that I'm going to show you with this blue green color. These are actin filaments, these are actin filaments। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अंदर, ये एंडोसाइटिक वेसिकल्स से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किस वजह से? एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से। ये सेल स्मॉल, ये एक्ट एज अ टीनी मसल्स ऑफ सेल। ये देखिए, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल फॉर्म कर रहे हैं। ये एडहेरेंस बेल्ट देखिए, also called as zona adherens। सेल आपस में चिपकते हैं, इपिथेलियल सेल्स मेनली। इसमें एडहेरेंस बेल्ट देखा जाता है जिसमें सेल आपस में चिपकते हैं, जोना एडहेरेंस। एक्टिन फिलामेंट्स क्या फंक्शन है? फैगोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन, डिवीजन, एडहेरेंस बेल्ट फॉर्म करना, क्रॉलिंग करना, मेनली सेल सरफेस से एसोसिएटेड वाले, सेल सरफेस से एसोसिएट वाले सारे फंक्शन। मतलब क्या कौन कर रहा है? एक्टिन फिलामेंट। सेल सरफेस मूवमेंट, क्रॉल, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ऑल दैट। जी एक्टिन मोनोमर है जिसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है। Mg2+ एक्ट एज अ कोफैक्टर। लिविंग सेल में फ्री जी एक्टिन मोनोमर एटीपी के साथ टाइटली बाउंड होता है। वहीं माइक्रोट्यूब्यूल में
माइक्रोट्यूबुल माइक्रोट्यूबुल के मोनोमर्स जो रहेंगे, एक्चुअली उसके डायमर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, वो किससे बाइंड होते हैं, जीटीपी से। एक्टिन में कौन फंक्शन कर रहा है, एटीपी। माइक्रोट्यूबुल में कौन फंक्शन कर रहा है, जीटीपी। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए एक्टिन का ए और एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा या जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन क्यों हो रहा है, लेंथ को रेगुलेट करने के लिए। एक प्रॉपर लेंथ है, उसको रेगुलेट करने के लिए पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्री जी एक्टिन मोनोमर्स है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। इन पे जब एटीपी आके जुड़ा, तब ये ऐड हुए। फटाफट 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 ऐड हो रहे हैं पॉजिटिव एंड पर, बहुत फास्ट से। ठीक है, और आगे आगे बढ़ रहे हैं स्लोली। फिर इनका हो रहा है हाइड्रोलिसिस, और फिर ये स्लोली यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि जब जी एक्टिन पर एडीपी एडीपी अटैच होता है, तो जी एक्टिन हो जाता है अनस्टेबल, दैट वाई वो टूटने लगता है, डीपॉलीमराइज होने लगता है। और ये फटाफट एक्टिव प्रोसेस है, बहुत फटाफट, जैसे ही एटीपी जुड़ा फटाफट ऐड होता चला गया, बहुत फटाफट ऐड चला होता गया, तो प्लेसेंट क्या हो रहा है, ग्रो होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। और यहाँ धीरे धीरे काम हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ से, धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली यहाँ से डीपॉलीमराइज होता जा रहा है। समझ सक रहे हैं आप, एक्टिन विद बाउंड एटीपी इन साइटोसोल आया, पॉजिटिव एंड पे अटैच हुआ, फटाफट हाइड्रोलिसिस हुआ, और यहाँ पर एक्टिन विद बाउंड एडीपी निगेटिव एंड से धीरे धीरे से डीपॉलीमराइज हो गया। ये क्यों हो रहा है, यहाँ से एडिशन हो रहा है पॉजिटिव एंड से, यहाँ से रिलीज हो रहा है निगेटिव एंड से। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रेडमिलिंग इन एक्टिन फिलामेंट। और माइक्रोट्यूबुल में इस प्रोसेस को कहा जाता है डायनामिक इंस्टेबिलिटी। और ये दोनों क्यों हो रहा है, ट्रेडमिलिंग और डायनामिक इंस्टेबिलिटी, फॉर रेगुलेट लेंथ, फॉर रेगुलेट लेंथ। जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा, तब दोनों दोनों साइड से ऐड होगा, पॉजिटिव साइड से भी निगेटिव साइड से भी। पर जैसे जैसे ओके पॉजिटिव साइड से भी ऐड हो गया, निगेटिव साइड से भी ऐड हो रहा है, बहुत ज्यादा जी एक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन है सेल में। पर अब जी एक्टिन के कॉन्सेंट्रेशन की भी तो कमतरता होंगी ना, दोनों साइड से एडिशन हो रहा है, फिलामेंट बढ़ रही है, करेक्ट। अब इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन आ गया जी एक्टिन का सेल में, अब वो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव एंड पर ऐड होगा, और पॉजिटिव एंड फटाफट फटाफट ग्रो करेगा, और निगेटिव एंड से डिसअसेंबल होता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताई प्रोसेस, ये एटीपी से बाइंड हुआ, फटाफट फटाफट होता जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव एंड, also called as barbed end, also called as growing end, ऐड होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है मोनोमर का, जेक्टिन मोनोमर का, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। एट नेगेटिव एंड पे एटीपी हाइड्रोलिसिस फास्ट होता है, देन न्यू मोनोमर कैन बी एड, इसलिए वो रिलीज होता जाता है, डीपॉलीमराइजेशन होता जाता है उसमें। ट्रेडमिलिंग, rate of addition of G actin and its loss are equal, किस वजह से, रेगुलेट लेंथ करने के लिए। एक्टिन मोनोमर्स एक्टिन मोनोमर्स यहाँ से पॉजिटिव एंड से ऐड होते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस होता है, और फिर वो निगेटिव एंड की तरफ डी टूटते चला जाता है, निगेटिव एंड डीपॉलीमराइजेशन होता जाता है। तो एक्टिन मोनोमर पॉजिटिव एंड से आए और निगेटिव एंड से बाहर निकले, दैट इज व्हाट इज इट इज सेइंग। जितना ऐड हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, वो दोनों इक्वल है। क्यों, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडमिलिंग इन एक्टिन फिलामेंट, और उसको ही डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोलेंगे ट्रेडमिल माइक्रोट्यूबुल्स में। ओके, रेट एंड फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स किस पे डिपेंड है,
एक्टिन मोनोमर्स कितने हैं? बहुत सारे मोनोमर्स से फटाफट फटाफट एडिशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, मेन फंक्शन एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का ही है। सब एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन आके जुड़ रहा है? पॉलीमराइज करने वाला प्रोटीन आके जुड़ रहा है या डीपॉलीमराइज करने वाला प्रोटीन आके जुड़ रहा है? पॉलीमराइजेशन वाला जुड़ेगा तो पॉलीमराइज हो गए फटाफट। डीपॉलीमराइजेशन आके जुड़ जाएगा तो बनेगे ही नहीं, वो पॉलीमराइज ही नहीं हो पाएंगे। या कैप प्रोटीन आके जुड़ गया तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, न बढ़ेंगे न घटेंगे, स्टेबल हो जाएंगे एकदम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स। 5% एक्टिन प्रोटीन सेल में 5% प्रोटीन एक्टिन है सेल में, जो जिसका आधा फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और आधा मोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स और एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स, एआरपीएस और एबीपीएस। क्या है ये? न्यूक्लिएट एक्टिन फिलामेंट से इसको बाइंड कर दिया, इसको पॉलीमराइज करने में मदद करेगा। न्यूक्लिएट करना मतलब क्या? पॉलीमराइजेशन में हेल्प करना। सवरिंग प्रोटीन, ये एक्टिन फिलामेंट्स को कट कर रहा है। साइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये साइड से एक्टिन फिलामेंट्स को बाइंड करेगा। लिंकिंग प्रोटीन्स, इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म करेगा एक्टिन फिलामेंट्स का। माइक्रोविलाई में देखते हैं, कॉर्टेक्स में देखते हैं, नेटवर्क मिलता है हमको। और मोनोमर्स के साथ जो बाइंड करेंगे, दैट आर सिक्वेस्चरिंग प्रोटीन्स, जो कि मोनोमर्स के साथ ही बाइंड कर देते हैं। अब ये मोनोमर्स के साथ बाइंड करेंगे और मोनोमर्स को आपस में जुड़ने नहीं देंगे, पॉलीमराइज होने नहीं देंगे, और इस वजह से एक्टिन फिलामेंट बन नहीं पाएगा। एक्टिन फिलामेंट 3D जेल लाइक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है सेल कॉर्टेक्स में लिंकिंग प्रोटीन की मदद से, और 2D नेटवर्क फॉर्म कर रहा है माइक्रोविलाई में। पैरेलल बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। अदर एग्जांपल, लिंकिंग प्रोटीन्स कैसे लिंक कर रहे हैं। कैपिंग प्रोटीन्स, कैप एक जगह पे, ग्रोइंग कैपिंग प्रोटीन्स ग्रोइंग एंड पे, पॉजिटिव एंड पे, बार्ड एंड पे जाके जुड़ जाते हैं, तीनों एक ही एंड है। जुड़ने के बाद ना उसको बढ़ने देते ना घटने देते, स्टेबल कर देते हैं उसको एकदम। और ये सबसे मेन मायोसिन मोटर प्रोटीन्स। मायोसिन क्या? एक्टिन रिलेटेड मोटर प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड मायोसिन। ये एक्टिन फिलामेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। एक्टिन फिलामेंट एसोसिएट मायोसिन, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। करेक्ट। ऑल एक्टिन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स, ऑल जो जितने भी मोटर प्रोटीन से एक्टिन डिपेंडेंट, वो कौन से हैं? मायोसिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मायोसिन 1 एंड मायोसिन 2। मायोसिन मोटर प्रोटीन बाइंड टू एक्टिन फिलामेंट और हाइड्रोलाइज एटीपी करता है। हाइड्रोलाइज एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी मायोसिन को, ताकि वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, या एक्टिन फिलामेंट एक्ट एज अ ट्रैक, और जहां पर मायोसिन प्रोटीन चल सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके। मायोसिन और एक्टिन डिस्कवर किए गए स्केलेटल मसल। याद रखिएगा, एक्टिन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स, दैट इज मायोसिन फैमिली, दैट बिलोंग्स टू मायोसिन फैमिली। Various type of myosin as I already mentioned. मायोसिन 1, मायोसिन 2। मायोसिन 1 हमको सारी सेल्स में दिखेगा, मायोसिन 2 हमको मसल सेल्स में दिखेगा केवल। मायोसिन 1 सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, दैट कंसिस्ट ऑफ हेड डोमेन एंड टेल डोमेन। यहाँ पे एटीपी बाइंड होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे वो डिटैचमेंट, बाइंड, रिबाइंड कर सकेगा एक्टिन फिलामेंट पर। हेड डोमेन के पास एटीपी हाइड्रोलिसिस एक्टिविटी है that helps in the movement of myosin 1 along actin filament. मायोसिन उस वजह से बाइंड होगा, डिटैच होगा, रिबाइंड होगा। टेल वैरी करती है। क्यों वैरी करती है?
ताकि टेल क्या करती है, डिफरेंट वेसिकल्स को कैरी करने का काम करती है। अब वो वेसिकल्स क्या कंटेन करते हैं, कार्गो। नाउ व्हाट इज कार्गो? कार्गो मतलब प्रोटीन हो सकता है, कार्ब हो सकता है, एनीथिंग which has to be transport, that is cargo। टेल वैरी हो सकती है कार्गो के अकॉर्डिंग। कार्गो किस में प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स में। एक्टिन फिलामेंट्स ट्रैक along which myosin motor protein moves। एक्टिन फिलामेंट एक रास्ता है, एक जरिया है जिसके ऊपर मायोसिन मोटर प्रोटीन ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स अफेक्ट करते हैं एक्टिन फिलामेंट की अरेंजमेंट को, रेगुलेट करते हैं मायोसिन को, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स को। फर्दर ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो ये फर्दर रेगुलेट करेंगे एक्टिन फिलामेंट्स को। आगे देखते हैं हम ये कैसा होगा। ये देखिए, यूकैरियोटिक सेल है एक, ये नॉर्मल पोजीशन में खड़ी है, लोकोमोशन इसको करना है। क्या होगा अब, ये पिंक जो मैंने बनाया इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर से इसको जो मैंने बनाया है ब्लैक कलर से, दैट इज कॉर्टेक्स, दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया पॉजिटिव एंड पर, और इस तरीके से लैमेलिपोडिया फॉर्म हो गया, लीडिंग एज फॉर्म हो गई, और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पीछे का साइड आगे बढ़ा, करेक्ट। अब ये क्यों हुआ, यहाँ पे तो प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन हुआ, ये देखिए यहाँ पॉलीमराइजेशन हो रहा है नॉर्मली, और ये बढ़ती जा रही है, लीडिंग एज फॉर्म होती जा रही है, और यहाँ से वही प्रोसेस धीरे धीरे से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है निगेटिव एंड से, धीरे धीरे से, और यहाँ फटाफट 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 ग्रोइंग एज पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जिससे ये लीडिंग एज, ये देखिए बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये बढ़ गई। और पीछे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएटेड मायोसिन प्रोटीन्स, है ना। मायोसिन प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स को खींच रहे हैं अंदर की तरफ। एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो भी क्या हो रही है, अंदर खींची जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, समझ सक रहे हैं आप। और ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अटैचमेंट किस वजह से हो रहा है, इंटेग्रीन्स की वजह से। क्या है, इंटेग्रीन्स की वजह से। इंटेग्रीन्स क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स है जो कि अंदर एक्टिन फिलामेंट से इंटरेक्ट करते हैं और बाहर सरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, सरफेस से चिपकने का काम करते हैं इंटेग्रीन्स। एक साइड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से वो सरफेस से अटैच है, इंट्रासेलुलर साइड से वो एक्टिन फिलामेंट से एसोसिएट है। दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट सरफेस से भी अटैच होने में मदद कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लीडिंग एज फॉर्म कर रहा है, और ये देखिए सेल ने लोकोमोशन कर दिया। अब सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी। अब ये मैकेनिकली इंटरेक्ट कैसे कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया, रो प्रोटीन एक्टिवेट हुए। रो प्रोटीन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है, मोनोमरिक प्रोटीन है, हैज अ जीटीपेस एक्टिविटी, करेक्ट। जीटीपेस एक्टिविटी मतलब क्या, जीटीपी को ब्रेक डाउन करने वाली, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करने वाली एक्टिविटी, जीटीपी को तोड़ के जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाने वाली एक्टिविटी, दैट इज जीटीपेस एक्टिविटी। रो पर जब जीटीपी अटैच रहेगा तब रो एक्टिव होगा, जब इनएक्टिव कब होगा, जब उस पे जीडीपी अटैच हो जाएगा। रो प्रोटीन मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, एक्टिव है, प्रोटीन काइनेस को फर्दर एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करना क्या मतलब, उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देना, फर्दर एक्टिवेट होगा एसेसरी प्रोटीन्स, एसेसरी प्रोटीन एआरपीस को, दैट एक्टिन रेगुलेटिंग प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करेंगे, और एआरपीस क्या बनाएंगे, लैमेलिपोडिया या फिलोपोडिया का फॉर्मेशन या सूडोपोडिया का फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू जो सेल को नीड होगी उसका फॉर्मेशन करेंगे। ये एक्स्ट्रा सेलर आया, और उस वजह से ये पूरी इंट्रासेलर सिग्नलिंग चली, मैकेनिकली इंटरेक्ट किया वो उसने इन्वायरमेंट के साथ, सेल ने।
सेल के साइटोस्केलेटन में। रो फैमिली, डिफरेंट रो फैमिली मेंबर्स है। रो फैमिली है, डिफरेंट रो फैमिली मेंबर्स है। वन रो फैमिली मेंबर एक्टिवेट हुआ तो फिलोपोडिया फॉर्म होगा। अगर सपोज दूसरा एक्टिवेट हुआ तो लैमेलोपोडिया फॉर्म होगा। तीसरा एक्टिवेट हुआ तो कोई कॉर्टेक्स बनाने वाले प्रोटीन्स, कॉर्टेक्स बनेगा। फोर्थ एक्टिवेट होगा तो सूडोपोडिया बनेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रो फैमिली मेंबर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ सेल, उसे क्या काम करना है वैसे वो होगा। सपोज वन रो फैमिली मेंबर एक्टिवेट हुआ, उसने एक्टिन का पॉलीमराइजेशन कराया और फिलामेंटस बंडलिंग की टू फॉर्म फिलोपोडिया। वन रो फैमिली मेंबर एक्टिवेट करेगा फॉर्मिन को। ये इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक रो फैमिली मेंबर है, उसने एक्टिवेट किया फॉर्मिन को। फॉर्मिन क्या है? एआरपी है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि पॉलीमराइज करता है एक्टिन फिलामेंट्स का। ओके, मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के एक फिलामेंटस एक्टिन फिलामेंट बनाता है, दैट इज फॉर्मिन। और वैसा ही सेकंड है, सेकंड एआरपी क्या का फॉर्म करेगा? लैमेलोपोडिया। बट दिस वन इज important. Forming leads to the formation of philopodia. That is an important protein that lead to the formation of philopodia. प्रोटीन्स, ऐसे भी प्रोटीन्स है जो कि प्रिवेंट करते हैं पॉलीमराइजेशन। इस तरीके से जी एक्टिन मोनोमर्स के साथ जुड़ गए, सिक्वेस्ट कर दिया इनकी एक्टिविटी को, दबा दिया इनकी एक्टिविटी को, पॉलीमराइज होने से रोक रहे हैं इसको। कौन कौन से? थायमोसिन और प्रोफिलिन सिक्वेस्ट रिंग प्रोटीन है जो कि मोनोमर्स पे बाइंड करती है। प्रोटीन एआरपी, मैंने एक टेबल बनाया है, सॉरी दैट शॉर्ट फॉर्म चार्ट बनाया है, जो कि पॉलीमराइजेशन को प्रोमोट करे, दैट इज फॉर्मिन। जो कि पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर रहे, थायमोसिन और प्रोफिलिन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी मायोसिन वन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मायोसिन, उसका हेड, उसका टेल, उसका टेल अटैच, डोमेन डोमेन अटैच है वेसिकल से, और वेसिकल के अंदर अंदर कार्गो है। और ये कहाँ मूव हो रहा है? पॉजिटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, टुवर्ड्स पेरिफ्री मूव हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, मायोसिन वन। और सी एक्टिन फिलामेंट एक्ट एज अ ट्रैक। मसल सेल में देखिए मायोसिन 2 वर्क कर रहा है और ये एक्टिन फिलामेंट से। ये दैट इज सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। ये जेड लाइन यहाँ से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्टिन फिलामेंट्स निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, मायोसिन 2 उनको निगेटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इधर तरफ, यहाँ से इधर। ये हैरो शो किए मैंने, कहाँ मूवमेंट हो रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, सार्कोमर मसल सेल। ये मायोसिन 2 जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं, ये मायोसिन 1 देखिए फिर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है और एक्टिन फिलामेंट को खींच रहा है पॉजिटिव एंड की तरफ। ओके, हमेशा ट्रांसपोर्ट पॉजिटिव एंड की तरफ ही होगा। मसल सेल में बस मायोसिन 2 वर्क कर रहा है और एक्टिन फिलामेंट्स को निगेटिव एंड पे खींच रहा है, निगेटिव एंड की तरफ। ये मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर है, जो कि मायोसिन 1 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये मायोसिन मोटे प्रोटीन के फंक्शंस, जो कि एक्टिन फाइबर्स के अलोंग मूव करता है, एक्टिन फाइबर्स ट्रैक होते हैं, यहाँ पे मूव करके मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स का, जिसके अंदर कार्गोस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल सेल का मायोसिन 2। और साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल डिवीजन, that is basically happens due to myosin 2. आई होप गाइस आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्प करेगा। और माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।